अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। ये तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं हम फ्यूचर ट्रेड कैसे करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्पॉट ट्रेड और आपको बताया था कि लिमिट कैसे लगाते हैं और मार्केट प्राइस पे कैसे बाय करते हैं और स्पॉट पे कैसे बाय करते हैं आप। इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे आपको फ्यूचर पे आप कैसे बाय करते हैं। आप बाइनांस की ऐप खोलेंगे एज़ यूजुअल, आपके पास होम स्क्रीन खुलेगी तो आपने सबसे पहले आपने जाना है फ्यूचर्स के ऊपर। राइट साइड पे आपको यहाँ पे फ्यूचर्स का बटन दिखाई दे रहा होगा, सेकंड लास्ट के अंदर वॉलेट्स के लेफ्ट साइड पे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि आपसे वो एक क्विज़ लें, क्योंकि शुरू के अंदर वो आपको अलाउ नहीं करते फ्यूचर ट्रेडिंग करना, क्योंकि रिकमेंडेड नहीं होती है और ख़ास तौर पे न्यू ट्रेडर्स के लिए रिकमेंडेड नहीं होती है। चूँकि फ्यूचर ट्रेड में रिस्क भी ज़्यादा है और सेम अपना जो प्रॉफिट है वो भी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो जल्दबाजी के चक्कर में फ्यूचर ट्रेड में आ जाते हैं। अब फ्यूचर ट्रेड करते कैसे हैं? सबसे पहले तो आपको फ्यूचर ट्रेड का क्विज़ पास करना होता है जो कि बाइनांस देता है। क्विज़ की जो एक आंसर शीट है वो मैंने नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है। आप उसको गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ से आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे इसके। आप उन आंसर्स को कॉपी करके यहाँ पर आराम से उनको मतलब चीट कर सकते हैं आराम से इस क्विज़ को, कोई इशू नहीं इसके अंदर। तो हो सकता है आपको क्विज़ ना भी दे, क्विज़ आपको तब दे जब आप किसी चीज़ को बाय करने लगें आप। तो खैर शुरू करते हैं सबसे पहले। अच्छा, तो सबसे पहले आपको टॉप पे दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, अब एक मिनट, सॉरी। फ्यूचर ट्रेड करने से पहले आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने बताया था कि आपके पास दो वॉलेट्स होते हैं, एक होता है आपका स्पॉट वॉलेट, एक होता है फ्यूचर्स वॉलेट। ये दो आपके अलग अलग वॉलेट्स हैं। फ्यूचर वॉलेट्स के अंदर आपके पैसे पड़े होंगे तभी आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं। अब फ्यूचर स्पॉट वॉलेट में अगर आपके पैसे पड़े हैं $100 और फ्यूचर में कुछ नहीं पड़ा, तो सबसे पहले आपने स्पॉट से फ्यूचर में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। ट्रांसफ़र कैसे करते हैं? राइट साइड पे आप सबसे पहले आप अगर होम स्क्रीन पे खड़े हैं तो आप बॉटम राइट कॉर्नर में आप वॉलेट्स पे क्लिक करेंगे। वॉलेट्स के बाद आप जाएंगे राइट साइड पे, आपको ऊपर राइट कॉर्नर में ट्रांसफ़र दिखाई देगा, ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे। ट्रांसफ़र्स के बाद आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा स्पॉट वॉलेट और नीचे दिखाई देगा P2P वॉलेट। P2P वॉलेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने क्लिक कर सेलेक्ट कर लेना है USDM फ्यूचर्स। ठीक है, क्या सेलेक्ट करना है आपने? USDM फ्यूचर्स। और हम डील किस में कर रहे हैं? हम डील कर रहे हैं USDT के अंदर, तो हमने USDT करना है। ट्रांसफ़र कितना करना चाहते हैं आप? जितना आपके पास अमाउंट पड़ी हुई है, या आप जितना भी, सपोज़ मेरे पास $100 पड़ा है स्पॉट में और मैं $50 जो है अपने फ्यूचर्स के अंदर ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ, तो मैं $50 लिख दूँगा। ये मेरा कह रहा है कि क्योंकि मेरे पास इतना अवेलेबल बैलेंस नहीं है स्पॉट के अंदर, तो आप नहीं लिख सकते इसको। अगर आपका पड़ा है तो आप $50 जितने भी आपने ट्रांसफ़र करने लिखेंगे आप, और यहाँ पे ट्रांसफ़र पे आप क्लिक कर देंगे तो आपकी फ्यूचर वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। फिर आप ट्रेड पे आएंगे फ्यूचर्स में, बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको फ्यूचर का बटन दिखाई देगा, फ्यूचर्स पे क्लिक करेंगे आप। ये आपको ये इस तरह शो होगा, ऊपर आप श्योर कर लीजिएगा कि आपको USDM फ्यूचर्स आपने चेक किया हुआ है। अब फॉर एग्जांपल हम कोई और कॉइन चूज़ करते हैं, जैसा कि एक है कॉइन नियो जिस पर मेरा ट्रेड चल रहा है। नियो मैंने आपको सिग्नल दिया, सपोज़ कि हमने नियो बाय करना है हमने फ्यूचर्स के ऊपर, तो आप नियो पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये नियो खुल जाएगा यहाँ पे। अब हमने ट्रेड को लगाना कैसे है? यहाँ पे आपको एज यूजुअल मार्केट प्राइस दिखाई दे रही है। मार्केट प्राइस क्या होता है? जो करंट प्राइस चल रही होती है। आपके जहन में एक बात याद रहे, दो टाइप के ट्रेड्स होते हैं फ्यूचर्स के अंदर भी, एक होता है क्रॉस ट्रेड, एक होता है आइसोलेटेड मार्जिन और क्रॉस मार्जिन। हमने हमेशा यहाँ पे आइसोलेटेड मार्जिन सेलेक्ट करना है। इस जगह पे आइसोलेटेड मार्जिन सेलेक्ट करके हमने कन्फर्म करना है। आइसोलेटेड और क्रॉस में फ़र्क ये है कि आइसोलेटेड मार्जिन के अंदर ये होता है कि आप जितनी अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल आपकी अमाउंट डूब गई तो जितनी आपने इन्वेस्ट की है उतनी ही अमाउंट आपकी डूबेगी, बाकी जो आपके वॉलेट में पड़े हैं उनको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे क्रॉस सेलेक्ट किया हुआ और फिर आपने कोई ऑर्डर प्लेस कर दिया तो आपकी जो है सारी की सारी जितना वॉलेट में अमाउंट पड़ी है वो सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी। लेवरेज के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं आपको। लेवरेज ये होता है कि आप जितनी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं लेवरेज के साथ। बाइनांस आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है विद द कंडीशन कि आपको एक वो नीचे की प्राइस देता है जिस पे अगर वो टच कर गई प्राइस, आपका जो प्राइस चल रहा है वो अगर उस प्राइस पे टच कर गया तो आपकी जो वॉलेट है वो खाली कर देगा। लेवरेज आपने कोशिश करना, अगर आप न्यू हैं इस ट्रेडिंग के अंदर तो आप लेवरेज जो है 4x 5x या 6x, हद मार के आप 7x तक जाएँ लेवरेज के ऊपर। इतना आप लेवरेज सेलेक्ट करें और कंफर्म कर दें इसको। मैं कंफर्म नहीं करूँगा क्योंकि मेरे ऑलरेडी ऑर्डर चल रहे हैं। कंफर्म करने के बाद आपने बाय कैसे करना है? लिमिट वाला ऑप्शन आपको यहाँ भी अवेलेबल है आपके पास। लिमिट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, या अगर आपने मार्केट प्राइस पे बाय करना है तो आप मार्केट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इस कॉइन को मैं मार्केट प्राइस पे बाय करूँ, तो मार्केट प्राइस को मैं ले दूँगा 37.468, जो भी मार्केट प्राइस चल रही होगी उस पर बाय होगा।
अमाउंट कितनी चाहिए मुझे नियो की, मैं सपोज़ उठाना चाहता हूँ, इस टाइम नियो है एक $37 का नियो है। अगर मैं यहाँ पे 2 नियो उठाता हूँ तो कितने डॉलर्स के पड़ेंगे मुझे, तकरीबन वो पड़ता है 37 प्लस 37 जितना भी बनता है, मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है, तो उतने का मुझे पड़ेंगे। लेकिन एक्चुअल प्राइस हमारी जो होगी वो इन्वेस्टमेंट प्राइस कम होगी, क्योंकि हमने लेवरेज यूज़ किया हुआ है। सपोज़ मैंने $10 यूज़ किए हैं और मैंने 20x का लेवरेज यूज़ किया है, तो बाइनेंस मुझे $200 देगा ऑन लेवरेज। अब $200 के अंदर ये कितने कॉइन आ जाते हैं 37 वाले, मेरे ख्याल में लगभग ये 4-5 कॉइन्स आ जाते हैं इस तरह के। तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे हमने कितने कॉइन्स बाय करने हैं, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं मैं 5 कॉइन्स बाय करूँ या मैं 2 कॉइन्स बाय करूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मेरा अकाउंट सारा जो है ना वो यूज़ हो रहा है बैलेंस, तो इसलिए इसके अंदर मैं कुछ बाय नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट लिखने के बाद आप क्लिक करेंगे बाय लॉन्ग के ऊपर। जैसे ही आप बाय लॉन्ग पे यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे ग्रीन बटन के ऊपर, तो आपका जो है ना ऑर्डर बाय हो जाएगा। आपको ऑर्डर शो कहाँ पे होगा, यहाँ पे पोजीशंस में, जैसे ही पोजीशंस पे क्लिक करेंगे आपको ऑर्डर यहाँ शो हो रहा होगा इनमें से किसी। अब ये मैंने 2 कॉइन्स बाय किए हुए हैं जो करंटली इस टाइम नेगेटिव में चल रहे हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आ जाएंगे पॉजिटिव के अंदर। तो आपको यहाँ पे ऑर्डर शो होगा। तो अगर जैसे ही आपको फील हो कि यार यहाँ पे आप देखें, आप सपोज़ फॉर एग्जांपल मैंने बाय किया हुआ है नियो ऑलरेडी, मैंने नियो बाय किया था 38 के ऊपर, यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। इस टाइम ये चल रहा है 37 के ऊपर। अगर 32 पे टच कर गया ये, तो सपोज़ मुझे $9 का इससे भी ज़्यादा लॉस हो सकता है मुझे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है, अब मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, इसको मैं सेल करना चाहता हूँ। तो सेल कैसे करूँगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे -10 की तरह जगह पे लिखा हुआ है +10, और मतलब $10 का प्रॉफिट हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि मैं $10 का प्रॉफिट बुक करूँ और मैं कॉइन को सेल कर दूँ। सेल कैसे करेंगे, आप सेल करेंगे क्लोज पोजीशन पे। अब ये राइट साइड पे आपको क्लोज पोजीशन दिखाई दे रहा होगा, ये राइट साइड पे क्लोज पोजीशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये शो हो जाएगा यहाँ पे। इसको करने के बाद आपको ये आपने 100% पे सिलेक्ट करना है। इसका मतलब ये है कि आप अपना 100% जो आपने कॉइन्स बाय किए उनको सेल करना चाह रहे हैं। एस्टिमेटेड PNL नीचे दिखाई दे रहा है आपको, इसका मतलब है PNL मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। एस्टिमेटेड लॉस या प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा आपको, अगर लॉस है या प्रॉफिट है तो आप कंफर्म करेंगे तो जितना भी प्रॉफिट होगा आपको उसके ऊपर उतना प्रॉफिट आपके अकाउंट में ऐड अप हो जाएगा और आपका वो जो है कॉइन जो है वो सेल हो जाएगा। तो ये एक सिंपल सी चीज़ थी। अब इसके अंदर कुछ आ जाती हैं कॉम्प्लेक्स चीज़ें, जिसे हम कहते हैं स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि, क्योंकि मैं जानता हूँ नियो ने, मैं इस टाइम नियो के अंदर लॉस पे खड़ा हूँ और मुझे नींद आ रही हो, मैं सोना चाहता हूँ, रात हो गई है बहुत सारी, और मैं चाहता हूँ कि यार जैसे ही ये प्रॉफिट में आए तो मैं इसको सेल कर दूँ। तो ऑटो सेल कैसे करेंगे, आपको यहाँ पे एक पेंसिल का बटन दिखाई दे रहा है यहाँ पे राइट साइड पे, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो चूँकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इसको किया हुआ है, आपको यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह का एक ऊपर मेन्यू शो होगा खाली, आप वहाँ पे लिख देंगे, सपोज़ मेरी एंट्री प्राइस है 38 की, 38 पे मैंने एंट्री ली थी, तो मुझे प्रॉफिट तभी होगा जब ये 38 से ऊपर जाएगा ना। सपोज़ 40 पे जाता है, मैं चाहता हूँ कि यार मैं जैसे ही ये 40 पहुँचे तो मेरा जो है ना ऑटोमेटिकली सेल कर देना, बेशक मैं नींद में हूँ। तो मैं इस तरह के ऊपर वाले खाने के अंदर जो यहाँ पे होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये लगा हुआ है तो मैं इसको हटाना नहीं चाह रहा, तो वहाँ पे आप जो है ना लिख देंगे अपना 40 लिख देंगे, जिस तरह मैंने लिखा हुआ है, ये देखें 40 लिखा हुआ है मैंने 40.200। अब इसका मतलब जैसे ही 40.200 पहुँचेगा तो मुझे सेल कर देगा और प्रॉफिट कितना होगा, मुझे ऑलमोस्ट $18.81 प्रॉफिट होगा, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 3000 तकरीबन बन जाता है ये। तो मैं कन्फर्म पे क्लिक कर दूंगा तो वो कन्फर्म हो जाएगा। अब स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस ये होता है कि आप चाहते हैं कि यार आप लिक्विडेशन से बच जाएँ। आप लिक्विडेशन का मतलब होता है कि आपका जो वॉलेट है, आपने जितनी इन्वेस्ट किया अमाउंट, वो सारी की सारी ज़ाया हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। आप चाहते हैं कि यार मैं लिक्विडेशन से थोड़ा सा ही ऊपर जो है ना स्टॉप लॉस लगा दूँ, मतलब कि अगर अमाउंट जो कॉइन अगर मार्केट प्राइस से नीचे आता जा रहा है तो लिक्विडेशन होने से पहले पहले मैं उसको सेल करना चाहता हूँ जितना मुझे लॉस हुआ है उसके ऊपर, तो आप स्टॉप लॉस लगा देते हैं। स्टॉप लॉस का मतलब मुझे जितना मेरा लॉस हो चुका है मैं वो बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, और मेरे स्टॉक्स जो हैं सारे लॉस में सेल कर दो, जितने बचे हैं वो मुझे वापस कर दो। तो आप स्टॉप लॉस पे यहाँ पे दोबारा पेंसिल पे क्लिक करेंगे। अब मेरी लिक्विडेशन है 32 की, मैं 33 पे स्टॉप लॉस लगा दूंगा, तो बता रहा है कि मुझे इतना जो है लॉस होगा 33 के ऊपर। अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगाता और लिक्विडेशन हो जाती है मेरी, तो हो सकता है मुझे $100 से भी ज़्यादा का लॉस हो जाए। तो लॉस को मिनिमाइज़ करने के लिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं बाज़ औक़ात। तो ये आपने यहाँ पे सीख लिया कि भाई लेवरेज कैसे लगाते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, और टेक प्रॉफिट कैसे लगाते हैं।
तो ये हमने सीखा बाय लॉन्ग के ऊपर। बाय लॉन्ग का मतलब हम किस चीज़ पे बिड कर रहे हैं, हम इस चीज़ पे बिड कर रहे हैं कि हमें पता है कि ये कॉइन जो है ऊपर जाएगा, हमने इस चीज़ पे बिड किया हुआ है कि हमें यकीन है कॉइन ऊपर जाएगा, और ऊपर गया तभी हमें प्रॉफिट होगा, अगर नीचे गया तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं या आप हमारी कम्युनिटी के अंदर पूछ सकते हैं। कम्युनिटी का लिंक मैंने नीचे दे दिया है, और जो है फ्यूचर्स का वो क्विज़ का भी मैंने लिंक दिया हुआ है नीचे। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।